नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं ईद संज्ञा विधायक सूत्रों को पढ़ाऊंगी। जो पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, तो इसका वृत्ति है उपदेशे विद्यमानः अनुनासिक स्वरः इत संज्ञकः भवति। अर्थात उपदेश में जो अनुनासिक स्वर विद्यमान होगा वो इत संज्ञक होगा। एग्जाम्पल देखो, सु इत्यस्मिन् सु अस्मिन् प्रत्यये सकारात् परः अनुनासिकः ऊकारः अस्ति, अतः तस्य ऊकारस्य ईत् संज्ञा भवति। ये जो सु प्रत्यय है इसमें जो दंत्य सकार है उसके बाद जो अनुनासिक ऊकार है उस ऊकार का ईद संज्ञा हो जाएगा उपदेश से अजनुनासिक ईद सूत्र से। दूसरा सूत्र है हलन्त्यम, उपदेशस्य अंतिम व्यंजनम ईद संज्ञकम भवति। उपदेश में जो अंतिम व्यंजन वर्ण है वो ईद संज्ञा हो जाएगा। यथा तुमुन प्रत्यये विद्यमानः अंतिम नकारः ईत् संज्ञकः भवति। जो तुमुन प्रत्यय है उसका अंतिम में जो न है, न एक व्यंजन वर्ण है, इसीलिए उस अंतिम व्यंजन वर्ण न का हलन्त्यम सूत्र से ईत् संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद का सूत्र है न विभक्तो तुष्माः। ये जो न विभक्तो तुष्माः सूत्र है ये ईद संज्ञा का निषेध करता है। इसका अर्थ देख लो, विभक्ति संज्ञक प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपे विद्यमानः तवर्गीय वर्णः सकारः मकारः एते ईद संज्ञकाः न भवन्ति। जो विभक्ति संज्ञक प्रत्यय है उसका उपदेश में जो तवर्गीय वर्ण त थ द थ न और सकार, ये जो दंत्य स है, दंत्य सकार और मकार, त वर्गीय वर्ण सकार और मकार, ये सब वर्ण का ईद संज्ञा नहीं होगा। न विभक्त तुष्मा से ये त वर्गीय वर्ण सकार और मकार का ईद संज्ञा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, द्वितीय एकवचनस्य प्रत्ययः अम् इति अस्ति। अस्य प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपे अन्ते मकारः विद्यते, अतः अस्य हलन्त्यमित्यनेन ईत् संज्ञा भवितुम् अर्हति। परन्तु अयं विभक्ति संज्ञकः प्रत्ययः अस्ति, अतः न विभक्तौ तुष्माः सूत्रेण मकारस्य ईत् संज्ञा निषेधः भवति। देखो, जो द्वितीय एकवचन प्रत्यय है अम, उस अम का उपदेश में अंत में जो मकार है, ये मकार उपदेश में है और अंत में है, और ये मकार व्यंजन वर्ण भी है, इसीलिए हलन्त्यम सूत्र से इसका ईद संज्ञा होना चाहिए। लेकिन न विभक्तो तुष्माः सूत्र से उस मकार का, क्योंकि ये विभक्ति संज्ञक प्रत्यय है, इसीलिए न विभक्तो तुष्माः सूत्र से उस मकार का ईद संज्ञा नहीं होगा। उसके बाद का सूत्र देखेंगे, ये और एक भी एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप लोग। आदिर्नि टुडवः, उपदेशस्य आदौ विद्यमानः नि टु यानी कि ट वर्ग, डु यानी कि ड वर्ग, एते वर्ण समुदायाः ईद संज्ञकाः भवन्ति। लेकिन आदि में होना चाहिए। उपदेश के आदि में अगर नी और ट वर्ग और ड वर्ग होंगे, कोई भी वर्ण होंगे, नी ट वर्ग के कोई भी वर्ण और ड वर्ग के कोई भी वर्ण होंगे, तो उसका ईद संज्ञा हो जाएगा। जैसे निमिदा, इसमें न्य है और इसीलिए उसका ईद संज्ञा होकर मीद ये ही बचेगा। नित्वरा, इसका भी न्य का ईद संज्ञा हो गया है। ये देखो, और एक एग्जाम्पल है टू डू, इसमें ट वर्ग है, इसलिए ट का लोप होकर ईद हो जाएगा और दू ही बचेगा। और डुकिंग, डुकिंग करणे धातु जो है इसमें क्रू ही बचेगा, क्योंकि इसमें ड का ईद संज्ञा हो जाएगा और
न्यों का भी ईद संज्ञा हो जाएगा आदिन्नी टुड़वह सूत्र से। उसके बाद साह प्रत्ययस्य सूत्र है साह प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदिस्थः सकारः ईद संज्ञकः भवति। कोई भी प्रत्यय होगा इसका उपदेश में कोई भी प्रत्यय उसका आदि में जो मूर्धन्य स होगा उसका ही ईद संज्ञा हो जाएगा। यथा स, सच, स्टॉन, स्टॉल, स्ट्रॉन, ये सब जो प्रत्यय है इसका जैसे सच प्रत्यय है इसका स लोप होकर औच ही बचेगा। ऐसे ही आदि में प्रत्यय के आदि में जो सकार है उपदेश में इसका ईद संज्ञा हो जाएगा। कौन सी सूत्र है? साह प्रत्ययस्य और ये है मूर्धन्य ष। उसके बाद और एक सूत्र है चुट्टू। प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदौ विद्यमानः च वर्गीयवर्णः ट वर्गीयवर्णः च ईद संज्ञकः भवति। यानी कि कोई भी प्रत्यय हो प्रत्यय की आदि में विद्यमान च वर्गीय वर्ण और ट वर्गीय वर्ण ये सब का ईद संज्ञा हो जाएगा, लेकिन प्रत्यय का आदि में होना चाहिए। जैसे कि देखो टाप, इसमें ट है आदि में, इसका ट का ईद होकर आप ही बचेगा। टाप, डाफ, जॉस, ण ये जो सब प्रत्यय है इसका चुट्टू सूत्र में च वर्ग वर्ण और ट वर्गीय वर्ण का लोप हो जाएगा, ईद संज्ञा हो जाएगा। लसक्व तद्धिते, अंतिम सूत्र है लसक्व तद्धिते। तद्धित भिन्न प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूपस्य आदौ विद्यमानः लकारः सकारः क वर्गीय वर्णः च ईद संज्ञकः भवति। प्रत्यय तद्धित से भिन्न कोई भी प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय नहीं होगा, तद्धित से भिन्न कोई भी प्रत्यय होगा उपदेशिक स्वरूप में उसका आदो विद्यमान, उसका आदि में ही होगा। तद्धित भिन्न कोई भी प्रत्यय होगा और आदि में क्या होगा? लकार, सकार और तालव्य शकार, लकार, तालव्य शकार और क वर्गीय वर्ण अगर होगा तो उसका ईद संज्ञा हो जाएगा लसक्व तद्धिते सूत्र के अनुसार। यथा एग्जाम्पल है ल्यूट, स्यन, क्यच, वी। जो ल्यूट है इसका लौ का लसक्व तद्धित से ईद संज्ञा हो जाएगा, स्यन में स का हो जाएगा, क्यच में ये क है क वर्गीय क का हो जाएगा, उई में वो का, क्योंकि ये क वर्गीय वर्ण है इसीलिए इसका लसक्व तद्धिते सूत्र से ईद संज्ञा हो जाएगा। तो हम ईद संज्ञा का विधायक सूत्र कितने हैं? उपदेश अजनुनासिक ईद, हलंत्यम और आदिन्नी टुड़वः, साह प्रत्ययस्य, चुट्टू और लसक्व तद्धिते। लेकिन जो न विभक्तो तुस्मः सूत्र है ये विभक्ति ये ईद संज्ञा का निषेध सूत्र है, ईद संज्ञा निषेध करता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप समझ पाए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।